जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। आतंकवादी का शव बरामद हो गया है। आतंकियों ने सुबह 4 बजे गश्त कर रहे जवानों पर फायरिंग कर दी। दोनों तरफ से करीब 20 मिनट तक गोलीबारी हुई। सेना ने पूरे इलाके को घेर रखा है। सेना पूरे इलाके में चला रही सर्च ऑपरेशन। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। राजस्थान के अजमेर शरीफ में गरीब नवाज की दरगाह के पास अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। करीब 258 अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रशासन, वन विभाग और पुलिस ने अवैध निर्माण के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा के लिए पूरे इलाके में बैरिकेड लगाए गए। भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद रही। महाराष्ट्र के पुणे में व्हाट्सएप पर विवादित स्टेटस पर बवाल के बाद लगा कर्फ्यू। पुलिस ने आपत्तिजनक स्टेटस लगाने वाले युवक को हिरासत में लिया। पुणे के पास यवत गांव में आपत्तिजनक स्टेटस के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। 2 गुटों के बीच भीड़ ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। धार्मिक स्थल पर पथराव किया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। तनाव को देखते हुए यवत के साप्ताहिक बाजार को बंद कर दिया गया है। हंगामे किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। फिलहाल गांव में शांति के हालात हैं। पुणे हिंसा के बाद सीएम फडणवीस ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। कहा, कुछ लोग जानबूझकर भड़काऊ स्टेटस पोस्ट करते हैं। सीएम फडणवीस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, किसी को भी किसी के धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने की इजाजत नहीं है। पुणे में तनाव वाली जगह पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। हिंसा में प्रभावित लोगों से मुलाकात की। अजित पवार की लोगों से सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील। कहा, किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की ईडी रिमांड खत्म हुई। जेल भेजे गए। बैंक खातों और संपत्तियों पर हो रही पूछताछ। छांगुर मामले में दुबई से ट्रांसफर 15 करोड़ रुपए की पड़ताल। छांगुर के राजदार नवीन के खाते में आया था पैसा। छांगुर बाबा ने खुद को बताया निर्दोष। कहा, वसीउद्दीन मोहम्मद और संतोष सिंह ने मुझे फंसाया। मुझसे 7 लाख रुपए मांग रहे थे। छत्तीसगढ़ में 2 नन्स की गिरफ्तारी का मामला। मेघालय सीएम ने विष्णुदेव साय को लिखा खत। आरोपों को बताया झूठा। बिहार में वोटर्स वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी होते ही मचा सियासी हंगामा। 65,06,375 वोटर्स के नाम काटे गए। मतदाताओं की तादाद 7 करोड़ 89 लाख से घटकर 7 करोड़ 24 लाख पर आ गई है। पटना में सबसे ज्यादा 3,95,500 वोटर्स के नाम लिस्ट से हटे हैं। दूसरे नंबर पर मधुबनी में 3,52,545 वोटर्स के नाम हटाए गए, जबकि पूर्वी चंपारण में 3,16,793 लोगों के नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने वोटर्स की नई लिस्ट अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दी है। 38 जिलों में डीएम ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से लिस्ट भी शेयर कर दी है। चुनाव आयोग को राहुल गांधी की धमकी। कहा, बीजेपी के लिए वोटों की चोरी करने वाले बचेंगे नहीं। रिटायरमेंट के बाद भी ढूंढ के निकालेंगे। हम एटम बम मिला है, फटेगा तो पूरा देश देखेगा। चुनाव आयोग ने राहुल के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। कहा, रोज रोज की धमकियों के बावजूद निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं। चुनाव अधिकारी ऐसी धमकियों को नजरअंदाज करें। राहुल गांधी पर भड़के किरण रिजिजू। कहा, संवैधानिक संस्थाओं को धमका रहे हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। किरण रिजिजू बोले, विपक्ष के कई नेता भी राहुल के विरोध में हैं। उन्हें भी लगता है कि नेता विपक्ष देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी इसलिए नाराज हैं कि उन्हें वोट नहीं मिलता। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का तंज। चुनाव आयोग को धमकाने पर बोले गिरिराज सिंह, राहुल गांधी ने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का राहुल गांधी और तेजस्वी पर अटैक। कहा, हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर तोड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। बोले, आयोग ने मतदाता लिस्ट से ज्यादातर पिछड़ों के नाम हटाए। बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है ईसी। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया। कहा, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एसआईआर को बताया वोटबंदी का दूसरा नाम। कहा, देश और खासतौर से बिहार के लिए इस समय सबसे गंभीर मुद्दा एसआईआर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मैंने यही सुना है, मुझे नहीं पता कि ये सही है या नहीं। रूस से तेल खरीदने के मामले पर अमेरिका की भारत को दो टूक। भारत और रूस के बीच स्थिर और टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप है। इसे किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। ट्रंप के टैरिफ लगाने के बीच विदेश मंत्रालय का बयान। का, भारत अमेरिकी साझेदारी ने नहीं कई चुनौतियों का सामना किया। हमें भरोसा है ये साझेदारी आगे बढ़ती रहेगी। पाकिस्तान पर मेहरबान अमेरिका। सिर्फ 19% टैरिफ लगाया। पाकिस्तान ने बैलेंस्ड और फॉरवर्ड लुकिंग इसे बताया। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। पूर्व आईएएस नरेश कुमार ठकराल सदस्य सचिव बनाए गए। मथुरा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य में महिलाओं के लिए बिगड़े बोल। खुद को सती सावित्री सुनना चाहती हैं तो देवी जैसे काम करें। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने
कहा कि कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, मैंने सत्य बोला तो मेरा विरोध होने लगा। दिल्ली में निजामुद्दीन इलाके में दुकान खाली करवाने के विवाद में चली गोली, पैर में गोली लगने से एक दुकान का मालिक फुरकान घायल, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फुरकान ने 15 दिन पहले किराएदार एहसान से खाली करवाई थी दुकान। एहसान ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारी गोली। पुलिस एहसान और उसके साथियों की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के गोंदिया में सड़क हादसा, ओवरटेक के दौरान बेकाबू हुआ ट्रक फुटपाथ पर बनी दुकानों में घुसा, एक की मौत, 3 लोग जख्मी हो गए। यूपी के बांदा में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, यमुना और केन नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, 2 दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क मुख्य रास्तों से कट गया है। वाराणसी में भारी बारिश से नदी और नाले उफान पर है, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, लोग परेशान हैं। बलिया में भारी बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी के किनारे बसे घरों पानी के जद में आ गए, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। झांसी में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है, सड़कों पर दिखा मगरमच्छ, वन विभाग ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर छोड़ा। ग्वालियर में डैम से पानी छोड़े जाने से बिगड़े हालात, कई इलाकों में हुआ जल भराव। एसडीआरएफ की टीम ने फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया, जल भराव की वजह से घरों में पानी घुस गया था। हिमाचल के ऊना में बीती 12 घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही, नदियां उफान पर है, सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सम्मानित किया। शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख का बड़ा बयान, कहा विश्व चैंपियन बनने से ज्यादा खुशी किसी भारतीय के खिताब जीतने की है। शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने कहा, फिरे महिला शतरंज वर्ल्ड कप बहुत लंबा और थका देने वाला टूर्नामेंट था। 2 पीढ़ियों के शतरंज खिलाड़ियों के आमने सामने होने के कारण भारत ने फाइनल में अपना दबदबा बनाया और खिताब भारत के नाम रहा।